मूवी की शुरुआत में हम सनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पूरा दिन ट्रेवल करके एक शहर में आता है। असल में सनी यहाँ पर जॉब की तलाश में आया था और वो मैकेनिक के काम के लिए एक बड़े गैराज में इंटरव्यू भी देने जाता है। अब क्योंकि सनी आने में लेट हो जाता है इसलिए वो जॉब किसी और आदमी को दे दी गई थी। अब रात को सनी यूं ही सड़कों पर भटक रहा था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक होटल में रह सके, इसलिए वो आराम करने के लिए सड़क के किनारे एक बेंच के ऊपर ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी कार की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एक चोर वहां पर आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। उधर सनी भी ये सब देख रहा था, इसलिए वो भागकर उस आदमी के पास जाता है और उसकी मदद करने लगता है। वहीं सनी को देखकर वो चोर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर में वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बूढ़े आदमी का नाम जॉर्ज है। अब सनी पुलिस को सारी बातें बता ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर जॉर्ज की वाइफ लीसा भी आ जाती है। लीसा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तभी सनी उसको देखते ही अपने होश खो देता है। तभी जॉर्ज सनी को लीसा से मिलवाता है। अब क्योंकि सनी ने उसकी जान बचाई थी तो वो दोनों उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। फिर डिनर करते वक्त जॉर्ज सनी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर सनी उसे बताता है कि वो यहाँ पर एक गैराज में काम करने आया था लेकिन उसे वहाँ पर वो जॉब नहीं मिली। अब ये सुनते ही जॉर्ज उससे कहता है कि मेरा भी एक गैराज है और मुझे वहाँ पर काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। जॉर्ज सनी को बहुत ही अच्छी सैलरी ऑफर करता है और साथ ही उसे रहने के लिए अपना एक आउट हाउस भी दे देता है। क्योंकि उसका ये ऑफर बहुत अच्छा था इसलिए सनी भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। फिर रात को लीसा जॉर्ज से सनी के बारे में पूछ रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि लीसा उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बाहर सनी भी उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो अपने बारे में ये सब सुनकर दुखी हो जाता है। फिर अगली सुबह जॉर्ज सनी को अपना गैराज दिखाता है और वहाँ पर उसे जो भी काम करना है वो सब कुछ उसे समझा देता है। इसके बाद वो उसे अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता है जिस पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। असल में जॉर्ज एक बहुत ही महंगी कार लीसा को गिफ्ट देना चाहता था। अब क्योंकि उस कार का एक पार्ट मिसिंग था इसलिए वो अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब इसके बाद सनी जॉर्ज के गैराज में बहुत ही मेहनत से काम करता है जिससे वो जॉर्ज का दिल भी जीत लेता है। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि जब सनी गैराज में काम करता था तब जॉर्ज की वाइफ लीसा उसे छुप छुप कर देखती रहती थी। फिर कुछ ही दिनों में सनी भी ये बात नोटिस कर लेता है और उसे पता चलता है कि लीसा उस पर नजर रख रही है। इसलिए इसके बाद से सनी भी उसको देखने लग जाता है और सोचता है कि शायद लीसा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लीसा सनी के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसे देखना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। अब इस पर सनी उससे कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाता हूँ। लीसा कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो, लेकिन लीसा इस बात का उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं और डिनर के बाद जॉर्ज सनी को किचन से वाइन का गिलास लाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि किचन के अंदर लीसा भी थी और सनी जब वहां पर गिलास लेने जाता है तो लीसा को देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो उसके पास आकर उसे छूने लगता है। अब लीसा भी इस चीज को काफी एंजॉय कर रही थी। तभी जॉर्ज सनी को आवाज लगाता है और वो अपने इस काम को बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सनी जॉर्ज को एक एड्रेस देता है और बताता है कि उसे उसकी कार का मिसिंग पार्ट वहां पर मिल जाएगा। अभी ये सुनकर जॉर्ज बहुत ज्यादा खुश होता है और तुरंत उस पार्ट को लेने के लिए वहां से चला जाता है। फिर उसके जाते ही लीसा सनी के पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। अब ये सुनते ही सनी उस पर टूट पड़ता है और फिर वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जॉर्ज भी उस पार्ट को लेकर वापस घर आ जाता है और फिर वो दोनों उस पार्ट को कार में फिट कर देते हैं। अब कार पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है और जॉर्ज उस कार को लीसा को गिफ्ट कर देता है, जिसको पाकर लीसा भी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जॉर्ज और सनी मिलकर बहुत सारी शराब पीते हैं। अब क्योंकि जॉर्ज ने हद से ज्यादा पी ली थी इसलिए वो गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी सनी इस मौके का फायदा उठाता है और वो लीसा के रूम में जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर इंटीमेट होने के बाद सनी लीसा से पूछता है कि तुम इस बूढ़े के साथ क्या कर रही हो। तभी लीसा उसे बताती है कि वो एक बहुत ही गरीब घर से थी और उसने जॉर्ज से शादी इसलिए की ताकि वो उसकी दौलत पर पूरी जिंदगी ऐश कर सके। इसी दौरान वो सनी को ये भी बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और अब उसके साथ ही रहना चाहती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जॉर्ज सनी को एक जंगल में ले जाता है जहां पर वो उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में इसके पास एक हाईवे बनने वाला है जिससे यहाँ की जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो जल्द ही यहाँ पर एक रेस ट्रैक बनाने वाला है जिससे उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर ये बात सनी जाकर लीसा को बता देता है, जिसके बाद दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जॉर्ज को मार देंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। इसके बाद रात को जॉर्ज को किस तरह से मारना है इसके बारे में सनी प्लान बना रहा होता है।
फिर अगले दिन जब जॉर्ज लीसा को अपने रेस ट्रैक के बारे में बताता है तो ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। वहीं बाहर सनी भी उन दोनों को देख रहा था और उन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत जलन होने लगती है। फिर इसके कुछ ही दिनों में जॉर्ज के प्रोजेक्ट का काम भी स्टार्ट हो जाता है और वहीं सनी भी लीसा के साथ अब हर रोज इंटीमेट होने लगता है। अब यहाँ पर वो बेचारा बूढ़ा आदमी दिन रात काम कर रहा था और वहीं वहाँ पर उसकी वाइफ दिन रात अपने नौकर के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन सनी लीसा को बताता है कि उन्हें जॉर्ज को इस तरह मारना होगा कि देखने वालों को ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। इसलिए वो अपने गैराज में एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें वो जॉर्ज को एक ट्रैक्टर के नीचे लेकर आएंगे और फिर जैसे ही लीसा पास में लगे लीवर को खींचेगी उसी वक्त वो ट्रैक्टर सीधा जाकर जॉर्ज पर गिरेगा और जॉर्ज वहीं पर मर जाएगा। फिर इसके बाद एक दिन सनी जॉर्ज को अपनी हेल्प करने के लिए गैराज में बुलाता है और फिर वो दोनों जैसे ही काम करने के लिए उस ट्रैक्टर के नीचे जाते हैं तभी लीसा वहां पर लीवर को खींच देती है और वो ट्रैक्टर सीधा जॉर्ज के ऊपर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज तो मर चुका था पर उसके साथ ही सनी का एक हाथ भी उस ट्रैक्टर के नीचे दब गया था। तभी सनी लीसा को शॉपिंग करने के लिए भेज देता है ताकि पुलिस को इस बात पर शक न हो कि उन दोनों ने प्लान करके ये सब किया है। इसके बाद सनी पुलिस को फोन कर देता है और दूसरी तरफ लीसा जब शॉपिंग कर रही थी तभी पुलिस उसे फोन करके उसके हस्बैंड की मौत के बारे में बताने लगती है। फिर घर आने के बाद लीसा की मुलाकात डिटेक्टिव जिमी से होती है जो उसे बताता है कि उसका हस्बैंड जॉर्ज एक एक्सीडेंट में मारा गया है। अब ये सुनकर लीसा डिटेक्टिव के सामने झूठ मूठ का ड्रामा करने लगती है और अपने हस्बैंड के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जिमी लीसा और सनी पर शक करने लगता है और कहता है कि शायद इन दोनों ने मिलकर ही जॉर्ज को मारा है। इसके बाद अगले दिन जिमी सनी से पूछताछ करने जाता है जिस पर सनी उसे बताता है कि उसका ये गैराज बहुत ही पुराना है और शायद वो लीवर अपने आप फिसल गया और इस एक्सीडेंट में जॉर्ज की मौत हो गई। अब सनी की बात सुनकर जिमी वहां से चला जाता है लेकिन वो दूर से ही उन दोनों पर नजर रख रहा था। वहीं जॉर्ज के मरने के बाद सनी और लीसा की तो ऐश ही गई थी जिसके बाद वो दिन रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते थे। इसी तरह लीसा कंस्ट्रक्शन के काम को भी शुरू कर देती है जो कि उस रेस ट्रैक को वापस बनाने का था और ये उसके हस्बैंड का सपना था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन डिटेक्टिव जिमी सनी को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। इसके बाद वहां पर वो सनी को बताता है कि मेडिकल रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि जॉर्ज के ऊपर ट्रैक्टर को 2 बार गिराया गया था। लेकिन इस पर सनी उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी जिमी उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो खुद गैराज में जाकर चेक कर रहा था कि उस लीवर को खींचने के बाद ही वो ट्रैक्टर जाकर जॉर्ज पर गिरा, जिसका मतलब था कि सनी और लीसा ने ही मिलकर जॉर्ज को मारा है ताकि वो दोनों उसकी सारी दौलत को हड़प सके। अब क्योंकि जिमी के पास सनी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था इसलिए वो उस वक्त उसे जाने देता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि इंटीमेट होने के बाद लीसा सनी को बताती है कि वो जल्दी ही उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अभी ये सुनकर सनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर रात को जब लीसा सो जाती है तो हम देखते हैं कि सनी बहुत ही ध्यान से कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद अगले दिन सनी खुद ही जिमी के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसी ने ही पैसों के लिए जॉर्ज को मारने का प्लान बनाया था और इसमें लीसा की कोई गलती नहीं है। अब उसके कन्फेशन को सुनकर पुलिस उसे पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लीसा को देखते हैं जिसे नींद से उठने के बाद एक लेटर मिलता है जो कि सनी उसके लिए छोड़कर गया था। उस लेटर में उसने लिखा था कि उसने लीसा और अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी खुद की लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया। असल में सनी ने अपना पूरा बचपन अनाथ आश्रम में बिताया था और वो ये नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी अपना बचपन अनाथ आश्रम में बिताए, इसलिए उसने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसका बच्चा अपनी माँ के साथ एक अच्छी लाइफ जी सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीसा ने उस रेस ट्रैक का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था जिससे उसे काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। इसी दौरान वो सनी को चिट्ठियां भी लिखती थी जिसमें वो उसके बच्चे की फोटो भेजा करती थी। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसा सनी को जो उसके बच्चे की फोटोज भेज रही थी वो बच्चा सनी का नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी का था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में जॉर्ज को मारते हुए देखा था। असल में लीसा ने सनी से झूठ बोला था और वो कभी भी सनी से प्यार करती ही नहीं थी। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि सारे प्लान की मास्टरमाइंड लीसा थी। असल में लीसा ने सनी से प्यार करने का नाटक किया था ताकि वो और सनी मिलकर उसके हस्बैंड को मार दे, जिसके बाद वो सनी को भी फंसाकर खुद से दूर कर देगी और सारी दौलत खुद हड़प लेगी। और मूवी के लास्ट में ऐसा ही कुछ होता है। जॉर्ज की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन अकेली लीसा बन जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पूरी लाइफ ऐश से बिताती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।